एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 75 में हमारे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं विच आर ऑन पेज नंबर 89। ये पेज नंबर 89 की चीज़ क्या है, दिस इज़ ऑफ द बुक के पेज नंबर 89 पर सिर्फ और सिर्फ आखिरी दो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह चुके हैं, बाकी हम सारे सॉल्व कर चुके हैं। हम पहले 13.9 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कम्बिनेशन कौन सा हमें बता रहा है, वो हम पहले चेक कर लेते हैं। जी कम्बिनेशन हमें इसने बताया हुआ है किस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज़ में। पहली तो बात ये आ गई कि किस कम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर। तो हम ज़रा अपना प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं किस कम्बिनेशन के अंदर, सीरीज़ में, यानी कैपेसिटर्स इन जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ में हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर जो है वो कितना होगा। एक तो हमने पढ़ा था कि जो चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर Q किसकी इक्वल होगा, Q1 इक्वल होगा किसके, Q2 के इक्वल होगा किसके, Q3 के। एक इक्वेशन ये पढ़ी थी हमने। एक हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ऑफ बैटरी जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 की इक्वल आएगा। एक इक्वेशन हमने सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर पढ़ी थी कि 1/C इक्विवेलेंट जो है वो किसकी इक्वल होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे ही 1/3 है तो 3 हो जाएंगे, n नंबर्स हैं तो n नंबर्स के अंदर कनेक्टेड हो जाएंगे। ये जी बात है जी बच्चों किस चीज़ की, दिस इज़ फॉर द कैपेसिटर्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर। क्योंकि हम सीरीज़ वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको रिव्यू देके बता दिया कि सीरीज़ के अंदर हमने काम क्या करने हैं सारे। अब आ जाइएगा ज़रा, कितने कैपेसिटर्स के साथ उसने हमें कम्बिनेशन पूछा, दो के साथ। तो जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान हो गया, छोटा हो गया क्योंकि दो के साथ हमने बनाना है। कितनी कैपेसिटेंस गिवन है, डाटा देख लीजिएगा जी। एक उसने गिवन की है मेरा बच्चा 6 माइक्रोफैरड की, दूसरी वैल्यू उसने गिवन की हुई है 12 माइक्रोफैरड की। किस कनेक्टेड इन सीरीज, ये चीज़ देखनी है। कितने पोटेंशियल के साथ, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का। फाइंड हमने क्या करनी है, मुझे तीन मैंने वहाँ पे लिखी वही चीज़ें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/C इक्विवेलेंट का नाम, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आसान नाम जो उसका था जी। दूसरा नाम इसको टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, याद रखनी है आपने बात जी। लो जी बच्चा जी, दूसरी चीज़ करनी है चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर चार्ज कितना स्टोर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ईच कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है जी। आ जाएगी जब अपनी उन्हीं 5 हेडिंग्स के साथ हमने अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहली हेडिंग जी हमारी डाटा की, डाटा के अंदर जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने वैल्यूज़ लिखनी है। कितनी कैपेसिटेंस है, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। लो जी पहली चीज़ डाटा में क्या आ गई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C1 है जी कितनी, दिस इज 6 माइक्रोफैरड की। हमें पता है 1 माइक्रोफैरड किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ फैरड। वो लिख के बताए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर, ना बताए तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, दैट इज 12 माइक्रोफैरड की। ले जी दूसरी चीज़ डाटा के अंदर हमारे पास क्या आ गई, अगेन कैपेसिटेंस आ गई C2, दैट इज कितनी है जी, दैट इज 12 माइक्रोफैरड की जी। क्लियर होगी बात जी। आ गया जो कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। लो जी पोटेंशियल लिख रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं, वोल्टेज V, बैटरी का वोल्टेज कितना है जी, 12 वोल्ट।
के साथ कनेक्टेड। इतना सारा डाटा और कोई हमें वैल्यूज गिवन नहीं है। फाइंड में आ जाएगी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ले जी बच्चा जी, फाइंड में या टू फाइंड एक ही चीज़ है। फाइंड में हमने करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जी पहली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लो जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मेरा बच्चा किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा, सी इक्विवेलेंट, क्योंकि मैंने 1/C इक्विवेलेंट नहीं निकालना, मैंने रेसिप्रोकल ले लेना एंड पे, मुझे सी इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड है जी। लो जी, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दो कैपेसिटर से तो चार्ज अक्रॉस, इसका मतलब है हमने एक चीज फाइंड आउट करनी है, चार्ज Q1 क्या होगा। अभी हम उसको शेप चेंज कर देंगे, हमारे पास चार्ज Q2 क्या होगा। ये मैंने Q1 Q2 क्यों लिखे, क्योंकि मेरे पास दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका। ठीक है जी। थर्ड चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दो कैपेसिटर से तो दो पोटेंशियल, इसका मतलब है मैंने एक फाइंड आउट करना है जी, पोटेंशियल V1 क्या होगा, और एक मैंने फाइंड आउट करना है मेरा पोटेंशियल V2 क्या होगा। क्लियर होगी बात जी। आ जाइएगा जी अगली हेडिंग, फार्मूला की। फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तब मैंने एक बात बताई थी, जितने भी फार्मूलाज आते हैं याद कर लें, एक जगह पे अलग सेपरेट से लिख लें, क्योंकि फार्मूला आता होगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फार्मूला नहीं आता तो हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारे दिन ले लेगा, क्योंकि जब आती नहीं चीज़ तो फिर हो ही नहीं सकती। तो जी पहला वाला फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है जी 1/C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल होता है जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, आगे मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास दो है तो मैंने दो यूज़ करने। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर के लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 इक्वल्स टू Q, क्योंकि मैंने कहा था व्हेनेवर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसमें चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम। फिर है जी पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, V1 किसकी इक्वल होगा हमारा, दैट इज Q/C1। ऐसे ही V2 हमारा किसकी इक्वल होगा, दैट इज Q/C2 के। क्लियर होगी बात। ये तो जी हमारा फार्मूला टेक्निकल न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना है आपने, साथ साथ रहना है जी। लीजिए आ जाइएगा मेरा बच्चा, सबसे पहली चीज़ सोल्यूशन में हम देखते हैं जी हमने कैसे करना है, कैलकुलेशन करके करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपने नहीं लिखने, क्योंकि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल पूरा करना है। 1/C इक्विवेलेंट, पहले हम इक्विवेलेंट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी। लीजिए फार्मूला हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल है जी किसके, 1/C1 प्लस 1/C2। ले जी C1 की वैल्यू मेरा बच्चा कितनी थी, 6 माइक्रोफैरेड, उसकी कितनी थी 12। तो आपने यूनिट नहीं लिखना साथ, क्योंकि वो यूनिट लिख के आप करेंगे तो आप उसकी भूल जाएंगे वैल्यूज। हम सिर्फ वैल्यूज लिख के करते, क्योंकि कैपेसिटेंस है यूनिट तो उसका माइक्रोफैरेड ही आना है। तो जी क्या चीज, 1/6 प्लस 1/12, गॉट इट जी। ले जी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, शाबाश मेरा बच्चा, 6 और 12 का एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम तो लेना आता ना, 12, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 12। 6 2 द 12, यहाँ पे क्या आया 2 प्लस 12 1 द 12, यहाँ पे क्या आया 1। ये तो मैथ के टीचर ने आपको बताया ही होगा। ले जी दिस इज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 1 3, शाबाश, 12 ऐसे ही आया। अब मैं जब इसका लूँगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब मैं क्या कहता हूँ, इसको उल्टा दूंगा, तो उल्टा दूंगा तो रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास, C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज 12/3। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने रेसिप्रोकल लिया। फिर बता देता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, 1 नीचे आ गया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, 3 नीचे आ गया, कैंसल, शाबाश, मैथ आता है। 3 कितने का 12 होता है,
3 4 12, इसका मतलब है C इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ गई 4। यूनिट क्या आएगा, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड था ना, लेकिन हमारा तो माइक्रो साथ चल रहा था, तो दैट इज 4 माइक्रो फैरेड। ले जी, ये आ गया पहली चीज हमारे पास, किसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। ये हमने फाइंड आउट कर ली जी। अब आ जाएगा अहम सारी बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, अब आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस कॉम्बिनेशन, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताती है हमें कि हाउ मच चार्ज ईच कैपेसिटर स्टोर, ईच कैपेसिटर विल स्टोर, कि हर कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा। वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें कौन सी बात बताती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई है, 4 माइक्रो फैरेड की। मैंने एक और बात भी की थी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या आएगी, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, कि ये हमेशा छोटी रहनी है, हर छोटी से भी छोटी थी ना 6, उससे भी हमेशा ये स्मॉलर रहनी है। तो कैपेसिटेंस जब हम सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड करने का मकसद ही ये होता है, फिर मकसद बता रहा हूँ बार बार, कि हमें क्या चाहिए होती है, स्मॉल, या हमें लेस चाहिए होती है, हमें स्मॉल सी इक्विवेलेंट चाहिए, इसीलिए तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आ जाइएगा जी दूसरी चीज़, क्या चीज़, 2 चार्ज है ना, लेकिन अब बात फिर वही पर आ जाती है कि जब सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि कितना करेगा, जितनी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, जो बी पार्ट था, ये पार्ट नंबर मैंने ए सॉल्व किया है। बी पार्ट में क्या कहता है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मैं यहां पे लिख रहा हूं चार्ज, स्टेटमेंट लिख के आपने बताना है, अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज विल रिमेन, क्या रहेगा, एक जितना। वो क्या है फार्मूला, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट का इंटू वी, क्योंकि यहां पर जो मैंने कैपेसिटेंस यूज करनी है वो मैंने इक्विवेलेंट वाली करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मुझे ये बता रही है कि मेरे कैपेसिटर ने चार्ज कितना स्टोर करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या बन गया, सी इक्विवेलेंट वी। ले जी चार्ज निकाल लें, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय बैटरी का पोटेंशियल कितना था या बैटरी का वोल्टेज कितना था, दैट इज 12। तो 12 4 का कितना बन गया, 48 माइक्रो। चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो चार्ज अक्रॉस ये चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर कितना है, दैट इज 48 माइक्रो कूलम। इसके आगे लिख लीजिएगा, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। अब भाई हर कैपेसिटर ने मेरा बच्चा सेम चार्ज स्टोर करना है। लीजिए पार्ट नंबर सी, अहम सारा, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल का फार्मूला लगा लेते हैं जी, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। यहाँ लिखा था मैंने, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या है, Q ओवर C1। Q कितना हमने निकाला है, 48। लीजिए साथ साथ रहिएगा, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय, शाबाश मेरा बच्चा, C1 कितना था, 6, डिवाइड कर दे, 6 कितने था, 48 होता है, 6 8 था, 48 होता है ना। तो इसका मतलब है कितना आया हमारे पास पोटेंशियल, 8 वोल्ट का। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 8 वोल्ट। अब मैंने V2 निकालने का आसान तरीका बताया था, यह फार्मूला यूज कर ले, ठीक है। नहीं तो देखे ना, अगर पहले वाले के पास पोटेंशियल 8 वोल्ट का जा रहा है, टोटल कितना था 12, तो 12 में से 8 माइनस कर दे, कितना आंसर आ गया 4। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है V2 कितना बन जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट। समझ आ गई बात की, प्लस करके देख लेना,
8 और 4 को प्लस किया 12 बनता है और उसमें प्लस होते हैं, ऐसे ही था। ये आ गई हमारे पास क्या चीज़, V2 की वैल्यू। क्लियर होगी बात जी। लास्ट पर आ जाइए बच्चा, क्या चीज़, रिजल्ट में जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है 4 माइक्रोफैरड की। सी इक्विवेलेंट कितनी थी जी, दैट इज़ 4 माइक्रोफैरड जी। उसके बाद हमने निकाला है चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, क्यू कितना फाइंड आउट किया, दैट इज़ 48 माइक्रोकूलम्स। गॉट इट जी। लास्ट में हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, दैट इज़ 8 वोल्ट, और हमने V2 कितना फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 4 वोल्ट। क्लियर होगी बात जी। पूरा नाम लिख ले साथ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, या खाली ऐसे ही लिख दे तो फिर भी ठीक है जी। एक चीज़ ये फाइंड आउट हो गई जी, दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ गई जी। थर्ड वन इज़ पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर एंड द लास्ट वन इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द लास्ट कैपेसिटर। यहाँ पर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं जी हम अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.10 लास्ट वाला जो था वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट में क्या बातें हैं जी। एक और बात जाते जाते बताता जाऊं कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में लिख लीजिए करिएगा साथ अपने, ताकि आपको याद रहे। बुक के ऊपर ही मेंशन कर लें, 2014 के अंदर एंड 2017 में बोर्ड में आ चुका है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 नंबर का। क्लियर होगी बात जी। देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.10 वो क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं जी। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.10 ये लास्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, बुक का एक्सरसाइज का, दैट इज़ रेलेवेंट टू पैरेलल कम्बिनेशन। स्टेटमेंट में इसने बताया हुआ है पैरेलल कम्बिनेशन का हम रिव्यू देख लेते हैं कि जी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्योंकि कैपेसिटर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर। नहीं जी, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम ये मैं मार्जिन लाइन ज़रा ड्रॉ कर लूँ ताकि हम ये चीज़ें अपनी बिल्कुल एक साइड पर ही रखें कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जो हमने इक्वेशंस यूज़ करनी थी उनमें क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ले जी, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ जब हमने टॉपिक पढ़ा था 3 बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो याद रखनी है, उससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। भाई पैरेलल में क्या चीज़ होती है, पहली बात वोल्टेज ऑफ जब बैटरी होता है वो हर एक के पास क्या जाता है, सेम जाता है। 3 कैपेसिटर है तो तीनों के पास क्या जाना है, सेम जाना है। दूसरी बात बैटरी का जो चार्ज होता है Q वो डिवाइड हो जाता है अमंग्स ईच कैपेसिटर, ऐसे। तीसरी बात जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है C इक्विवेलेंट 2 हैं तो दोनों को ऐड कर दिया, 3 है तो तीनों को ऐड कर दिया। ठीक होगी बात जी। ये जो मैंने लिखी थी ना इसका नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, बार बार बता रहा हूँ। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है ना पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, भाई ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर्स पैरेलल में वो हमेशा क्या आनी है, इसलिए हमेशा लार्जर आना है जी, इसलिए हमेशा ग्रेटर आना है जी। एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इसलिए हमेशा क्या रहना है, ग्रेटर रहना है किससे, एनी ऑफ, कोई भी आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस उठा के देख लें, एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू ग्रेटर रहनी जी। हम देखते हैं अभी सॉल्व करके क्या ये जो स्टेटमेंट हमने दी है क्या बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अहम सारी बात कि हम कैपेसिटर्स को क्यों पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं, रीज़न क्या होती है, रीज़न आपने यहाँ लिखनी नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। वाई कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि हमें लार्जर चाहिए, ज़्यादा चाहिए होती क्या चीज़, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें ज़्यादा चाहिए तो हम अपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर लेते किस कम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल में। लो जी, सबसे पहली चीज़ क्या, कितने कैपेसिटर से 2,
उनकी कैपेसिटेंस कितनी कितनी गिवन की हुई है 6 और दूसरी कितनी गिवन है दैट इज 12। ये गिवन है जी। वो किस कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड हैं पैरेलल में। कितने पोटेंशियल के साथ, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। लो जी आ जाएगा अपनी वही पुरानी वाली 5 हेडिंग्स में से सबसे पहली वाली हेडिंग जी डाटा की। कितनी कैपेसिटेंस गिवन है 6 माइक्रोफैरेड की। ले जी मेरा बच्चा सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई जी। साथ साथ रहिएगा, बड़ा आसान सा है और बड़ा सिंपल सा है। ले जी कैपेसिटेंस आ गई C1 कितनी है जी 6 माइक्रोफैरेड। फिर बता रहा हूँ 1 माइक्रोफैरेड किसकी इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैरेड के। माइक्रो प्रीफिक्स है जी। ले जी बच्चा जी दूसरी कैपेसिटेंस कितनी है दैट इज 12 माइक्रोफैरेड की। शाबाश जी। दूसरी कैपेसिटेंस सेकंड कैपेसिटेंस C2 वो कितनी आ गई दैट इज जी 12 माइक्रोफैरेड की। हमने यूनिट नहीं चेंज करना, माइक्रो कैसे ही रहने दे। बैटरी का कितना पोटेंशियल है दैट इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है जी। तो वोल्टेज लिख लें या वोल्टेज ऑफ बैटरी कर लें, एक ही बात है जी। उसको V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना ये मेरा बच्चा दैट इज 12 वोल्ट। क्लियर हो गई। इतना सारा डाटा और हमें कोई वैल्यूज गिवन नहीं है। आ जाएगा जी नेक्स्ट वाली हेडिंग हमारी न्यूमेरिकल्स की टू फाइंड है जी। टू फाइंड में हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है जी क्या चीज़, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लो जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंबल क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट। ये फाइंड आउट करना है जी। एक चीज़ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है जी। क्योंकि 2 कैपेसिटर हैं तो फिर इसका मतलब है हमने फाइंड आउट करना है एक चार्ज Q1 कितना होगा Q1। सिमिलरली मेरा बच्चा हमने क्या फाइंड आउट करना है चार्ज Q2 कितना होगा। B पार्ट ये था जी। C पार्ट में था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर है तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, लेकिन पैरेलल में देखेंगे कि उनके साथ सलूक हम क्या करते हैं जी। तो जी एक हमने फाइंड आउट करना है जी पोटेंशियल V1 क्या होगा। ऐसे ही हमने फाइंड आउट करना है मेरा बच्चा कि पोटेंशियल V2 क्या होगा जी। दिस इज पार्ट नंबर C। क्लियर होगी बात जी। हाँ जाइएगा जी। उसके बाद बच्चा जी फार्मूला में हमने क्या क्या फार्मूला यूज़ करना है फिर बता रहा हूँ। फार्मूला आता होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, फार्मूला नहीं आता तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो फार्मूला मस्ट है याद। पार्ट नंबर A में हमने क्या लगाना है फार्मूला, हमने निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का दूसरा नाम टोटल कैपेसिटेंस भी है कि C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है। पैरेलल में तो बड़ा आसान काम होता है जी। जितनी कैपेसिटेंस गिवन होती हैं उनको सिमिलरली ऐसे ही ऐड कर देते हैं। C1 में मैंने प्लस कर दिया C2। B पार्ट में जी क्या है जी, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है जी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q1 किसकी इक्वल होगा, बेसिक फार्मूला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इक्वेशन के लिए बेसिक फार्मूला ये था Q इज इक्वल टू CV। भाई इसी फार्मूला को लेके चलना है, इसी से सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो Q1 हमने पैरेलल में पढ़ा हुआ, Q1 किसकी इक्वल होता है C1 V के। अब मैंने V यहाँ पे क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में उन सब के पास बैटरी का सेम पोटेंशियल जाता है। तो मैंने फिर इसीलिए क्या लिखा Q1 इज इक्वल टू C1V। ऐसे ही मेरा बच्चा Q2 किसकी इक्वल होगा, दैट इज C2 इंटू V। C पार्ट में मैंने बताना है पोटेंशियल अक्रॉस, यानी V1 V2 मैंने इसलिए लिखे कि मेरे 2 कैपेसिटर से, लेकिन
मुझे तो पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहता है, सेम। तो फार्मूला तो मैं ये वाला लिख इसलिए रहा हूँ कि फार्मूला लिख के मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहना है, सेम रहना है। मैंने 2 इसलिए लिखे, तीसरा मैंने V3 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे कैपेसिटर से 2 कनेक्टेड हैं जी। आ जाएगा बच्चा जी किस चीज़ पर, सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में देखते हैं जी हम क्या चीज़, फार्मूला लगा के, आसान सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ टेक्निकल्स है, चीज़ें याद रखनी। ये जो फार्मूला मैंने 3 लिखे थे बस, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। ले जी, सबसे पहली चीज़ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आती है जी, सी इक्विवेलेंट। फार्मूला क्या था, दैट इज C1 प्लस C2, यही फार्मूला था जी पैरेलल के लिए। जी कितनी थी, 6 और 12 आ जाएगा मेरा बच्चा। दैट इज सी इक्विवेलेंट किसकी इक्वल है, 6 प्लस 12, 6 प्लस 12। तो सी इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ गई, 6 और 12 का आंसर कितना आ गया, 18। कैपेसिटेंस माइक्रो फैरड ऐसे ही साथ रहेगा जी, माइक्रो फैरड। एक जगह पे जाके मैं ये माइक्रो का यूनिट चेंज करूँगा, प्रीफिक्स लिख के उसको सॉल्व करूँगा ताकि वो हमारा पार्ट कैलकुलेट हो जाए। लेकिन मैंने दिस इज ए पार्ट कर लीजिए, मैंने बी पार्ट पर आ जाए जी। बी पार्ट में कहता है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमने कैलकुलेट करना है, यानी हमने Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Q1 इज इक्वल टू C1V। ले जी बच्चा जी, Q1 किसकी इक्वल है, C1V। भाई मैंने V क्यों लिखा, फिर मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैंने V इसलिए लिखा कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रहता है जी। ले जी बच्चा जी, Q1 इक्वल टू C1 कितना है, 6 माइक्रो फैरड का। क्लियर होगी बात जी, मल्टीप्लाई बाय V कितना था, V की वैल्यू थी जी 12। ले जी उसके साथ लिख लें 12। तो Q1 मेरे पास कितना आ गया, 12 6 था 72। चार्ज उसका यूनिट क्या है, माइक्रो कूलम्स। ले जी ये मेरे पास आ गया, दिस इज Q1 72 है जी। देख लें जी, आंसर चेक कर लें, दैट इज 72 माइक्रो कूलम्स। यूनिट सही लिखने हैं। उसके बाद जी हमने फाइंड आउट करना है क्या चीज़, Q2 के लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, ये मैंने लिखा हो जी, Q2 के लिए फार्मूला C2V। ये जी मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज C2 इंटू V। ले जी Q2 किसकी इक्वल आ गया, C2 की वैल्यू कितनी है, दूसरी कैपेसिटेंस कितनी थी, 12 थी, मल्टीप्लाई बाय बैटरी का पोटेंशियल भी कितना था, दैट इज आल्सो 12 वोल्ट। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, टेबल आते हैं जी बिल्कुल। 12 तो कितना होता है, 144, और यूनिट क्या आएगा, माइक्रो कूलम्स। ले जी बच्चा जी, Q2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। आ जाएगा जी लास्ट वाली चीज़ पर, जो ये लिखा था जिसमें हमने बताना था पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तब सी पार्ट में हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल क्या रहता है, रिमेन सेम। ये लिख के बताना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होगा, विल इक्वल टू किसके भाई, पोटेंशियल ऑफ क्या चीज़, बैटरी। भाई जितना बैटरी का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना था जी, 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट था तो इसका मतलब है V1 किसकी इक्वल होगा, 12 वोल्ट, और V2 भी किसकी इक्वल होगा, 12 वोल्ट। ये दोनों अलग-अलग इसलिए लिख के बताए कि दोनों का आंसर सेम रहना है। वजह क्या है,
एज v इक्वल होता है किसके, v1 इक्वल होता है किसके, v2 के। रीजनिंग बतानी है ना आपने इसको, ठीक होगी बात जी। ये हो गया जी बेटा सी पार्ट के बाद एंड पर आ जाए जी रिजल्ट हमारा। रिजल्ट में हमने जितनी चीज़ें मैंने बार बार बता चुका हूँ, जो हमने फाइंड आउट करना होता है वही एक्चुअली हमने लास्ट पर अपना रिजल्ट बना के लिख देना है जी। लो जी, पहली चीज़ हमने फाइंड आउट की है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन इसको मैं इधर इस तरह पूरा लिख देता हूँ जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप पूरा लिख ले, खाली सी इक्विवेलेंट लिख ले। एक ही बात है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कितनी फाइंड आउट की है, 18 माइक्रो फैरेड की। दिस इज 18 माइक्रो फैरेड की जी। पहली चीज़ ये हो गई जी, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट की है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यानी सेकंड है जी हमारे पास क्या चीज़, चार्ज Q1 मेरा बच्चा हमने कितना निकाला है, 72 माइक्रोकूलम का। फिर बता रहा हूँ यूनिट सही लिखिएगा माइक्रोकूलम का, ठीक है जी। फिर जी हमने क्या फाइंड आउट किया, दूसरा चार्ज वो हमने कितना किया, 144 का जी। उसके बाद है जी चार्ज Q2 कितना है, दैट इज 144 माइक्रोकूलम। फिर बता रहा हूँ यूनिट्स सही लिखने हैं, हरगिज़ गलत लिखने की मत कोशिश कीजिएगा। और लास्ट पे हमने फाइंड आउट किया है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी पोटेंशियल कितना है हर कैपेसिटर का। पोटेंशियल V1 भी 12 वोल्ट का है और V2 भी कितना है, दैट इज आल्सो 12 वोल्ट। देखिए ये सारे सेम थे। यहाँ पर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.10 हमारी एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे सिर्फ चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं। वो 2 टॉपिक्स यहाँ कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में हो जाएं। अगर लेंथी होंगे तो हम उनको 2 लेक्चर्स में ले जाएंगे। साथ में हमारे MCQs रहते हैं जो अभी हमने कोई नहीं सॉल्व किया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं और रिव्यू रहते हैं। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 75 ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।